मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी की जोड़ी, और इधर राजेश वर्मा और मनोज तिवारी की जोड़ी, ये महागठबंधन के फोड़ी। अरे माटी को सोना करने, माटी को सोना कर दे, ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अरे अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। अरे जिया हो खगड़िया वाला, जिया 10,000 साला। अरे अब डराई ना, अब कोई गरमाई ना, अब तो एनडीए के संगे कदम बढ़ावा ये भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, मनोज तिवारी रोड शो करने आए थे खगड़िया में अपने उम्मीदवार के लिए। तो रोड शो करते हुए कैसा रहा रोड शो? बहुत शानदार, ऐतिहासिक रहा। मनोज तिवारी का आने से फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। या बड़े भाई हमारे आशीर्वाद देने आए। और इस बारिश में कैसा रहा रोड शो? ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक आप समझिए कि इस बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह जिस तरीके से था, और सभी खगड़िया विधानसभा और खगड़िया जिला में जो माहौल है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 की 4 सीट खगड़िया जिला की हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और केवल जीत नहीं, एक बड़ी मार्जिन से जीत सुनिश्चित होगी। भरोसा बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और 243 में सबसे बड़ी मार्जिन सीट जीतने वाला खगड़िया ही होगा। अच्छा, कारण क्या है? खगड़िया के अंदर एनडीए के लोकप्रिय सांसद ने लगातार इतने आवाज उठाए हैं और काम कराए हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारा काम खगड़िया कर दिए हैं, और उस पर आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी का। तो विकास की रफ्तार ये रुकने वाली नहीं है। एमपी साहब लगे हुए हैं चुनाव जिताने में। देखिए, हम तो एक सेवक मात्र है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दे दिया, सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें दे दी, खेल का मैदान के लिए स्वीकृति दी। हम लोग को अनगिनत ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है स्वीकृत की गई, जिसके दम पर हम लोग इस बात को कह रहे हैं। और हम लोग लगातार जीतने के बाद अपने लोकसभा में अपने लोगों के बीच बने रहें। और उसी विश्वास के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा हूं कि अगर केंद्र में सरकार एनडीए की, राज्य में सरकार एनडीए के, सांसद एनडीए का और विधायक भी एनडीए का होगा, तो यहाँ के विकास के रथ को कोई नहीं रोक सकता है। इसी उम्मीद से हम लोग सब एकमत होकर काम कर रहे हैं। एमपी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ रह करके यहाँ लगातार हमारे साथ चल रहे हैं, कदम से कदम बुल चलते हुए लोगों का आशीर्वाद। यहाँ भाई हमारे जेडीयू से प्रत्याशी हैं, हम लोजपा से हैं। सभी पार्टी के 5 गठबंधन एक मत। यहाँ देखिए, रालोमो के जिला यहाँ पर कोई भी तरीके से एक एनडीए के लोग इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं जैसे वही प्रत्याशी हो। मैं अभी सांसद की भूमिका में नहीं हूँ, अभी मैं पूरी ईमानदारी से एनडीए के कार्यकर्ता की भूमिका में, और अपने एक प्रत्याशी के जीत के लिए खुद से पंपलेट बांटने का काम करना पड़े, या खुद से हमारे नेता के लिए रोड शो करना पड़े, अपने प्रत्याशी के लिए करना पड़े, वो हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो राजेश जी को देख रहे हैं, सांसद है यहाँ के, और आप दिखाते हैं तस्वीर आपको। देखिए, मनोज तिवारी वहाँ पर अंदर हैं। मनोज तिवारी देखिए, वहाँ पर उन लोगों ने घेर रखा है मनोज तिवारी को। तो मनोज तिवारी रोड शो करने के बाद अब हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले हैं। तो मनोज तिवारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो मनोज तिवारी देखिए यहाँ पर हैं, मीडिया ने उनको घेर रखा है। मनोज तिवारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए, मनोज तिवारी कैसा रहा रोड शो? और ये बहुत अच्छा रहा श्रीकांत जी, आप हमको मिल गए। बहुत अच्छा रोड शो रहा। बारिश के बावजूद लोग, हजारों लोग सड़क पे खड़े थे, और मैं खगड़िया की जनता का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। अब मैं भीग गया हूँ बारिश में। अब रोड शो करें, भीगेगा नहीं? जब लोग भीगने से नहीं डर रहे थे, मनोज तिवारी काहे डराई? उत्साह कैसा लग रहा है देख के? बहुत कमाल का। 175 प्लस भी हो जाए एनडीए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कौन सा मुद्दा बड़ा काम कर रहा है? 175 का दावा कर रहा है भाई। बिहार को भी यहाँ से आगे जाना है कि पीछे जाना है? हम पब्लिक से पूछते हैं, बोलो भैया आगे जाना है कि पीछे जाना है? तो आगे जाना शहाबुद्दीन जिंदाबाद के साथ नहीं हो सकता। आगे जाने के लिए छठ को ड्रामा बोल करके आप नहीं जा सकते।
ना तो आपका विकास है ना विरासत है। एनडीए के पास विकास भी एजेंडा है, विरासत भी एजेंडा है। इसलिए छठ को ड्रामा बताने वाले और आज भी शहाबुद्दीन जिंदाबाद मतलब जंगल राज को पुनः स्थापित करने की भावना वाले, अब इनको बिहार नकार देगी और हमारे एनडीए का रफ्तार और भी बढ़ के आगे चलेगा। तो इसमें मैजिक, नीतीश मैजिक, मोदी मैजिक चल रहा है 100%। हमारे राजेश वर्मा जी हमारे साथ पूरा ये भी भींगे हुए हैं। मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी की जोड़ी, और इधर राजेश वर्मा और मनोज तिवारी की जोड़ी, ये महागठबंधन के फोड़ी। और आप देखिएगा हम तो बड़े ही विचार और संस्कार के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे माटी को सोना करने, माटी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अरे अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। अरे बबलू मंडल के संग खड़ा राजेश वर्मा, मनोज तिवारी हैं जी। हाँ हम बिहारी। हमारा भाव, हमारा संस्कार, हम एनडीए को अभी तो 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, अभी आगे 5 साल में और भी लाभ मिलेगा। अभी तो 10,000 गइल बटे अकाउंट में महिला लोगन के, आगे और खेप जाई। अभी तो सड़क, पुल, पुलिया, हमनी के जीडीपी जो ने स्पीड से चलता, अब यहाँ से बिहार की उड़ान सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ। अगर बिहार इस बात को समझ गया है, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग नैरेटिव सेट कर दिए हैं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, वही काम कर रहा है मुझे लगता है। नहीं, वो खुद सेट कर रहे हैं। शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलने वाला वो जंगल राज की बात नहीं कर रहा तो किसकी बात कर रहा है? जिसने तेजाब डाल के लोगों को जला दिया, जिसने बहु बेटियों को उठा लिया, हाथ रख दिया तो किसी को ना करने की हिम्मत नहीं हुई, उसी का तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद का अर्थ है। तो आपको डर नहीं लगता है बाहुबलियों के ऊपर हमला कर रहे हैं तो? अरे हम मोदी नीतीश के साथी हैं, हम चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी के भाई हैं, हम बिहार के लड़वैया हैं। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो खगड़िया वाला, जिया 10,000 साल। अरे अब डराई ना, अब कोई गरमाई ना, अब तो एनडीए के संगे कदम बढ़ावा ये भैया भैया। तो मनोज तिवारी का डिमांड बहुत है, कहाँ जा भैया? हम अभी तक हमारी ये 23वां हमारा ये कार्यक्रम था। अभी आने वाले समय में मैं इसको 100 तक पहुंचाना चाहता हूं। बाकी हमारे पार्टी में बहुत लीडर हैं। लेकिन आपके रोड शो की मांग आप ही के ज्यादा है और बहुत दिख रहा है जज्बा लोगों का। वाह, नहीं, लोगों का प्यार है और इस बार एनडीए फिर से सरकार। मनोज तिवारी का क्रेज तो अभियो श्रीकांत जी अभियो जवान लागत है तो हमने के कहीं नहीं रहल जाइए। चलिए, तो आप देख रहे थे मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी रोड शो करने के बाद अब हेलीकॉप्टर से उड़ने की तैयारी में, देख लीजिए हेलीकॉप्टर से उड़ने की तैयारी में है मनोज तिवारी। आप तस्वीर दिखाइए मनोज तिवारी किस तरह से उनको समर्थकों ने घेर रखा है, प्रशंसकों ने घेर रखा है। तो मनोज तिवारी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि मनोज तिवारी को कैसे समर्थकों ने घेर रखा है। तो समर्थकों ने घेर रखा है, मनोज तिवारी समर्थकों के बीच हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं और किस तरह से सिटी पोस्ट लाइव के सामने गाना गाकर उन्होंने समर्थकों का दिल जीत लिया, आपने देखा। तो मनोज तिवारी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर प्रत्याशी मनोज तिवारी का रोड शो की मांग कर रहा है। और खगड़िया आज पहुंचे थे जेडीयू प्रत्याशी के लिए रोड शो करने और उन्होंने दावा किया है कि 175 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं मनोज तिवारी की। तो देखिए इसी हेलीकॉप्टर से मनोज तिवारी उड़ान भरेंगे थोड़ी देर में। तो मनोज तिवारी जाने माने फिल्मी अभिनेता हैं, भोजपुरी के बहुत बड़े लोक गायक हैं और बिहार उत्तर प्रदेश में उनका बहुत रुतबा है, बहुत लोकप्रियता है। उसी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए मनोज तिवारी को बुलाया गया है। तो देखिए मनोज तिवारी का रोड शो हम दिखा रहे हैं। रोड शो के बाद मनोज तिवारी हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले हैं, वहाँ भी समर्थकों ने उनको घेर रखा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।
तो मनोज तिवारी जहाँ भी जाते हैं इसी तरह से अपना जलवा दिखाते हैं। और मनोज तिवारी की मांग शायद इसलिए ज़्यादा है, और मांग ज़्यादा है तभी तो हेलीकॉप्टर देकर पार्टी घुमा रही है। तो हेलीकॉप्टर सभी नेताओं को थोड़े ही मिलता है। आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतने बड़ी पार्टी के नेता हैं और देश भर में चर्चा में हैं, लेकिन वो भी बाई रोड ही रोड शो कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी को पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया है और पूरे बिहार में घूमकर अब तक 70 रोड शो कर चुके हैं। और हर प्रत्याशी की मांग है, एनडीए प्रत्याशी की, मनोज तिवारी आए, उनके लिए रोड शो करें, प्रचार करें। तो रोड शो के बाद अब उड़ान भरने वाले हैं मनोज तिवारी, और देखिए किस तरह से उनको समर्थकों ने घेर रखा है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं मनोज तिवारी के रोड शो के बाद की। रोड शो में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था और झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश में भी मनोज तिवारी का कैसा रहा रोड शो? बहुत सुपर। और मैं एक बात कह सकता हूँ, हमारे जो नेता मनोज तिवारी जी खगड़िया है, खगड़िया का लगता है कि चारों विधानसभा का एक माहौल ही अलग हो गया, बदल गया, पूरा का पूरा बदल गया। और अब लग रहा है कि मैं 50,000 वोट से, प्रत्येक विधानसभा 50,000 वोट से ऊपर से जीतने का हम काम करेंगे। लगा श्रीकांत जी, आप जानते हैं कि मैं यहाँ की पूर्व विधायक हूँ, और आज का जो माहौल था उसने बता दिया कि ये कोई रोड शो नहीं है, ये तो विजय जुलूस है। आज हम लोगों की विजय जुलूस हो गई और निश्चित है कि इसका प्रभाव चारों विधानसभा पे पड़ेगा और चारों विधानसभा हम अपार मत से जीतने वाले हैं। चलिए, तो काफी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि ये रोड शो नहीं था बल्कि विजय जुलूस था। और अभी से यहाँ की जनता ने रोड शो में समर्थन दिखा करके ये जता दिया है कि यहाँ से एनडीए की ही जीत होने वाली है। तो बिहार में हमको लगता है कि लगभग सभी जगह कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, लेकिन खगड़िया में ऐतिहासिक रहा। इस पानी में भी, पानी वर्षा में भी हमारे नेता मनोज तिवारी जी आए और इस बारिश में भी भीग करके भी चारों बगल घूम करके मैसेज देने का काम किया कि आज हम बिहार का नेता है, बिहार का बेटा है, आपका भाई है, आपका साथी है। आप बिहार में जो लक्ष्य है फिर 2025 फिर से नीतीश 225 यह पूरा करें। चलिए, तो 225 का टारगेट दिखा रहे हैं। अमित शाह उसको घटाकर 160 तक पहुंचा चुके हैं। मनोज तिवारी ने बढ़ाकर 175 किया और समर्थक कर रहे हैं कि 225 फिर से नीतीश, यानी 2025 में फिर से नीतीश आएंगे और 225 सीटों के साथ आएंगे। तो मनोज तिवारी को देखिए समर्थकों ने घेर रखा है और मनोज तिवारी को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में मुश्किल रहे हैं उनके समर्थक। तो सेल्फी खिंचा रहे हैं, पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं मनोज तिवारी की कि मनोज तिवारी कैसे सबको एंटरटेन कर रहे हैं। तो मनोज तिवारी का रोड शो बड़ा आकर्षक था और इस रोड शो से एनडीए के प्रत्याशी बड़ा उत्साहित है। आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर उम्मीदवारों के साथ बैठे हुए हैं, ये तस्वीर खिंचा रहे हैं। तो आप देख लीजिए तस्वीर मनोज तिवारी की हम दिखा रहे हैं, लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और दूर से दिखाइए कि ये कहाँ हम लोग हैं। तो आप देख लीजिए ये मैदान है जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और पानी में पूरा हेलीपैड भींगा हुआ है, पानी ही पानी चारों तरफ नज़र आ रही है। तो इस पानी में भी रोड शो हुआ, शानदार रोड शो हुआ और मनोज तिवारी अभी भी हेलीकॉप्टर के पास घिरे हुए हैं समर्थकों के साथ। तो मनोज तिवारी से हमने बातचीत की, आगे भी कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के बाद एक बार बातचीत हो जाए तब थोड़ा मज़ा आए। तो मनोज तिवारी को छोड़ेंगे तब तो हेलीकॉप्टर तक ले जाएंगे। तो मनोज तिवारी का रोड शो के बाद हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मनोज तिवारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और समर्थकों ने उनको घेर रखा है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं मनोज तिवारी के लिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ना कितना मुश्किल काम है। देखिए, तो हेलीकॉप्टर पर अब जाते हुए मनोज तिवारी हेलीकॉप्टर पर बैठ रहे हैं। इस तरह से भीड़ लगी हुई है हेलीकॉप्टर के पास, उससे पायलट नाराज हो गया, पायलट दूर भाग गया। पायलट को पकड़ के लाते हुए हाथ पकड़ के ला रहे हैं लोग, क्योंकि पायलट छोड़ करके हेलीकॉप्टर भाग गया क्योंकि भीड़ थी। देखिए, तो देखिए किस तरह से भीड़, तस्वीर आप देख लीजिए, नीचे उतरिए ना। तो तस्वीर देख लीजिए। तो आपने देख लिया तस्वीर, मनोज तिवारी अब हेलीकॉप्टर पर चढ़ चुके हैं। अब हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। हेलीकॉप्टर को घेर रखा है समर्थकों ने और बड़ा मुश्किल है। तो पायलट नाराज होकर निकल गया था कि भाई यहाँ से हटेंगे लोग, नहीं तो हम नहीं उड़ाएंगे। तो अब मनोज तिवारी हाथ जोड़ रहे हैं, सबको दूर भगा रहे हैं, लेकिन लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो देखिए मनोज तिवारी की तस्वीर। तो जहाँ कोई स्टार प्रचारक पहुँचता है तो इस तरह की मुश्किल होती है। मौसम भी खराब है, उड़ान भरने में देर होगी तो मुश्किल बढ़ेगी।
तो आप तस्वीर देख रहे हैं मनोज तिवारी अब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए। तो हम दिखा रहे हैं मनोज तिवारी को, जिनका हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी देर में उड़ने वाला है।